नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। आज बात करेंगे जापड़ की। इस जापड़ से अमेरिका को एक झापड़ पड़ा है। झापड़ दिया है भारत और रूस ने मिलकर। इस बात को आप बखूबी जानते हैं कि राजनीति में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। वो राजनीति देश की राजनीति हो या फिर विदेश की राजनीति हो, जिसे आप जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। आजकल आप देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भारत के प्रधानमंत्री को महान प्रधानमंत्री बता देते हैं, कभी जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं, मतलब 12 बजते फोन भी कर देते हैं, फिर उनकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ चाबहार जैसा जो स्ट्रेटेजिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो पोर्ट था ईरान में, जो बना हुआ था 10 साल का ईरान के साथ जिसका हमने एग्रीमेंट किया हुआ था, उस पर सैंक्शन लगा देते हैं। उससे पहले भारत के ऊपर 25% का टैरिफ वो लगा ही चुके हैं। ऐसे में भारत बहुत ही सधी हुई राजनीति कर रहा था। भारत बिल्कुल भी ऐसा जवाब नहीं दे रहा था जिससे कि ये लगे कि राजनीति भारत की तरफ से अपरिपक्व की जा रही है। अब एक ऐसा फैसला भारत की तरफ से लिया गया जिससे पूरा अमेरिका, पूरा नाटो के देश और कहें कि पूरा पश्चिम हैरान है, सदमे में है कि आखिर भारत ने ये क्या कर दिया। दरअसल भारत ने रूस और बेलारूस के साथ युद्ध में भाग ले लिया है। युद्ध में भाग नहीं लिया है बल्कि युद्धाभ्यास में भाग लिया है। रूस और बेलारूस मिलकर नाटो देशों की सीमा पर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास इतना बड़ा है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक भाग ले रहे हैं। 303 से 333 से ज्यादा विमान हैं, 287 से ज्यादा जो पानी के जहाज हैं, युद्धपोत हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। इसका नाम है जापड़, ZAPAD 2025। हालांकि युद्धाभ्यास 2008 से लगातार निरंतर चल रहा था, लेकिन 2021 में भारत ने इसमें आखिरी बार हिस्सा लिया था। 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान में चले गए, जिसके बाद से ये युद्धाभ्यास नहीं हुआ था। इस बार 2025 में रूस और यूक्रेन युद्ध में हैं, लेकिन 2025 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में 65 सैनिक भेजे गए। 65 सैनिक भेजना कोई बहुत बड़ी बात अपने आप में नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक संदेश है अमेरिका को, ये संदेश है पश्चिमी देशों को, ये संदेश है नाटो देशों को। क्योंकि ये जो युद्धाभ्यास है पोलैंड के करीब, मतलब जो नाटो देशों की सीमाएं हैं उसके बिल्कुल करीब ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है, दिखाने के लिए अमेरिका को, दिखाने के लिए यूरोपियन यूनियन को, दिखाने के लिए पश्चिम को कि रूस के अभी जो रूस का जो पिटारा है, या फिर कहें कि रूस में अभी तेल बाकी है। अमेरिका ने लाख कोशिशें की, भारत के ऊपर सैंक्शंस तक लगाए, लेकिन भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से। भारत लगातार रशिया से तेल खरीदता रहा क्योंकि भारत को उससे बहुत फायदा हुआ है। लेकिन उस रशिया से तेल खरीदने का जो मसला है उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर जापड़ की बात करें तो ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भारतीय सैनिकों की ये तस्वीर है। 65 ये सैनिक है, ये फोटो सेशन है जिस वक्त ये लोग युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए गए थे। तो इसे संदेश क्या दिया गया अमेरिका को, पहले उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने जो ये साहसिक कदम उठाया है, इसने पूरे पश्चिम को हिलाकर रख दिया है। क्वाड के देशों का बयान आ रहा है, पश्चिम के देशों का बयान आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। जापड़ 2025 वो अभ्यास जो नाटो की जड़ें जिसने हिला दी। रूस और बेलारूस ने 12 से 16 सितंबर 2025 को जापड़ 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ये नाटो सीमाओं के पास पोलैंड और लिथुआनिया के करीब किया गया। इसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक, 303 विमान, 247 नौसैनिक जहाज और न्यूक्लियर हथियारों का सिमुलेशन शामिल था। पोलैंड ने सीमाएं बंद कर दी और नाटो ने अतिरिक्त फाइटर जेट तैनात कर दिए क्योंकि रूसी ड्रोन के पोलैंड रोमानिया में गिरने से तनाव बढ़ा था। इसमें भारत के 65 सैनिक भेजे गए, आर्मी से 57, एयरफोर्स से 7 और नेवी से 1। ये प्रतीकात्मक मौजूदगी थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद सैन्य वर्दी में निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये 2022 में यूक्रेन हमले से पहले के अभ्यास की याद दिलाता है। अभ्यास 2009 से होता आ रहा है। भारत ने 2021 में भी हिस्सा लिया था, लेकिन 2022 के बाद पहली बार ये हिस्सा लिया गया है। हालांकि भारत के अलावा बांग्लादेश, ईरान, माली, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका ने भी ऑब्जर्वर यहाँ भेजे हुए थे।
लेकिन जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते आजकल चल रहे हैं, मतलब तलवार की नोक पर जिस तरीके से रिश्ते चल रहे हैं, ऐसे में भारत की सरकार इनकार भी कर सकती थी कि इस बार हम अपने सैनिक युद्ध अभ्यास में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ट्रंप की जो निगाह है भारत के ऊपर वो पहले से ही टेढ़ी है। लेकिन ट्रंप को संदेश देने के लिए पहला संदेश दिया, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। दूसरा संदेश दिया, रूस के साथ युद्ध अभ्यास में भारत के सैनिकों को भेजना भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश था। इसी के लिए पश्चिम का जो मीडिया है उसने, पता है आपको क्या लिखा? उसने लिखा कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। द टाइम्स ने ये हेडलाइन दी है, इंडिया क्रॉस द रेड लाइन बाय जॉइनिंग द जापड़ 2025 एक्सरसाइज। जर्मन विश्लेषक हैं उलरिच स्पेक, उन्होंने कहा कि ये नाटो तनाव के समय चिंताजनक है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख कजा क्लास ने कहा, रूसी तेल और अभ्यास से संबंध बाधित हो रहे हैं। क्वाड सदस्य ऑस्ट्रेलिया ने सवाल उठाए, रूस के साथ कैसे? कुछ यूरोपीय सोशल मीडिया पर भारतीयों को वीजा ना देने की भी मांग कर डाली गई। रूसी मीडिया ने इसे पश्चिम पर झापड़ का नाम दिया। लेकिन भारत का संदेश साफ है, हम शांति चाहते हैं लेकिन रूस के साथ भी खड़े हैं। और इसके साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिस तरीके की डिप्लोमेसी भारत की देखने को मिली, वो शायद अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है। ट्रंप का फ़ोन आता है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 बार फ़ोन करते हैं और 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था। पुतिन ने 2 बार यहाँ शुभकामनाएं दी, फ़ोन पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पर मोदी ने कहा, हम यूक्रेन में शांति के लिए योगदान देंगे। ट्रंप ने 16 सितंबर को ही फ़ोन कर दिया और कहा कि मोदी शानदार काम कर रहे हैं। मोदी ने भी जवाब दिया, अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत करेंगे। यूरोपीय संघ की उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी शुभकामनाएं दी। 2025 के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, इस तरीके की जानकारी भी उर्सुला वॉन डेर की तरफ से दी गई। जून 2022 से बातचीत इस बारे में चल रही है। 2023 में 124 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एफटीए होगा जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई और क्लीन टेक शामिल होगी। तो एक तरफ भारत ने जवाब दिया, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका को जवाब दिया कि वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। भारत का स्टैंड आज कुछ भी है, वो उस भारत के स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं। अब अगर बात करें रूसी तेल की, तो रूसी तेल के बारे में फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि हालांकि यहाँ मतलब विरोधाभास हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि युद्ध के बाद चीन ने अपनी और ज़्यादा जो खरीद थी वो बढ़ा दी है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से खरीद बढ़ाई है उससे कहीं ना कहीं अमेरिका चिढ़ा हुआ है। और यूक्रेन और रूस के युद्ध से पहले भारत रशिया से अपनी ज़रूरत का लगभग 1% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन आज भारत अपनी ज़रूरत का 30 से 35% तेल रशिया से खरीदता है, मंगा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भारत ने लगभग 20 से $25 प्रति बैरल की से भी सस्ता तेल खरीदा है। अगर अंदाज़ा लगा लीजिए एक तरीके से, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल है तो भारत ने वो तेल $60 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा है और लगभग सालाना $17 बिलियन की कमाई भारत ने इससे की है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से भारत ने तेल खरीदना जारी रखा और रूस के साथ युद्ध अभ्यास में भेजा, यहाँ भारत को चीन से भी हो सकता है थोड़ी सी सीख लेने की ज़रूरत हो। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है क्योंकि चीन ने अपने आप को स्थापित किया है। भारत और चीन एक साथ ही आज़ाद हुए थे लगभग, लेकिन आज चीन $19.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, भारत अभी $4 ट्रिलियन पर पहुंचा है, अमेरिका लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज अमेरिका ये जानता है कि जिस तरीके से चीन अमेरिका के सामने खड़ा है, उसने अपना ग्रोथ किया है, भारत वैसे उसके सामने आकर ना खड़ा हो जाए, इसीलिए अमेरिका भारत के ऊपर इस तरीके की प्रतिबंध लगाता है। नाटो देशों से अपील करता है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनसे वो अपील करता है अमेरिका क्या भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये दिखाता है भारत की मजबूती को, ये दिखाता है भारत की स्टेबिलिटी को, और ये दिखाता है कि अब ट्रंप के बयानों का, ट्रंप के जो टैरिफ हैं या फिर ट्रंप के जो कदम हैं उनका भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत अपनी गति से चलेगा, जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से चलेगा। तो भारत ने
जापड़ के जरिए जो झापड़ दिया है रूस के साथ मिलकर अमेरिका को, उस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।